जिसका पति 6 दिन से लापता हो और घर वापस नहीं आया हो, उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी। ऐसा ही एक मामला मुश्ताबाद विधानसभा क्षेत्र के दयालपुर थाने से सामने आया है। जो आप टीवी स्क्रीन में तस्वीर देख रहे हैं, एक तारिक की तस्वीर है जो 6 दिन से दिल्ली नेहरू विहार से गायब है। घर पे ये कहकर गया था 20 तारीख की शाम को कि मैं अपने काम के पैसे लेने जा रहा हूँ और शाम को वापस घर आ जाऊंगा, लेकिन वह शाम तक घर नहीं आया, रात तक घर नहीं आया। तो घर वालों में बेचैनी हुई, परेशानी हुई, तो उन्होंने चारों तरफ रिश्तेदारों में फ़ोन करा, लेकिन वहाँ भी कोई इत्तला न लग पाएगी तारिक की, आखिर तारिक गया कहाँ है। भाइयों में, बहनों में, सब में फ़ोन किया, परिजनों ने परेशान हो गए। पूरी दिल्ली में, हर नेहरू विहार में, मुश्ताबाद में इलाका पूरा छान वाला, लेकिन तारिक का कोई सुराग नहीं लग पाया। इसके बाद में परिजनों ने थाना दयालपुर जाकर ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद में पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन उसके बाद में भी कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। सवाल ये उठता है, आखिर तारिक गायब कहाँ हो गया। पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा है, परिजनों के हाथ नहीं लग पा रहा है। मुल्ला, मौलवी, ज्योति, उनके संपर्क में भी परिजन लोग गए, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन उनका इतना दावा जरूर है कि वो सुरक्षित है, महफूज है, सही सलामत है, घर वापस आ जाएगा। लेकिन कब आ जाएगा, है कहाँ, जगह कहाँ है, लेकिन उसका भी कोई सुराग नहीं लग पा रहा है, जिससे परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन होना बहुत बड़ी बात है। 6 दिन घर न आना, परिजन परेशान, बच्चे परेशान, टिकटी लगा कर नहीं। कोई भी अगर दरवाजे पर आता, पत्नी को ऐसा लगता है मेरे शोहर तारिक आ गए हैं। जब वो दरवाजे पर जाती है तो मायूसी लौटती है, मायूस लौट कर फिर वही अपने गम में तब्दील हो जाती है। यही याद करती है आखिर मेरे पति तारिक गया कहाँ है। उनकी पत्नी है, जानकारी लेते हैं क्या बीत रही है इन पे। क्या नाम है आपका? राहिल। क्या हुआ आपके पति के साथ? मुझे कुछ नहीं पता, घर से गए थे 20 तारीख 4 बजे शाम के। मुझसे कह कर गए थे कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ काम के, 6 साढ़े 6 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा। फिर मैंने कॉल लगाई 7:30 बजे, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर हमें परेशानी होने लगी, फ़ोन करते गए स्विच ऑफ जाता रहा। पुलिस को इतला करी? इत्तला करी पुलिस को, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या दिन हो गए? उन्हें आज 6 दिन हो गए, कोई सुराग नहीं लग पाया? कोई नहीं लग पाया। क्या न्याय की गुहार लगाती है सरकार से? बस मेरे पति मेरे घर आ जाओ वापिस। ये तारिक कवर की पत्नी है राहिल, जिसका रो रो कर बुरा हाल है। हो गई क्यों नहीं, जिसका पति 6 दिन से लापता हो, कोई सुराग नहीं लग पा रहा हो, न पुलिस से न परिजन द्वारा कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। तारिक का आखिर गया कहाँ है तारिक, ये सवाल उठता है। सभी लोग कह रहे हैं तारिक कवर कहाँ गायब हो गया एक साथ। इनकी पत्नी का दावा है कि मुझसे 20 अप्रैल को ये कहकर गए थे मैं काम के पैसे लेने वापस आ रहा हूँ और शाम को वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लौटे हैं। दिन ढलता गया, रात गुजरती रही, इसी तरह 6 दिन बीत गए हैं। जब इनके कोई सुराग नहीं लग पाया तो इन्होंने पुलिस से गुहार लगाई, दयालपुर थाने में गुहार लगाई, मैं एप्लीकेशन दी, रिपोर्ट दर्ज कराई गुमशुदा की, लेकिन पुलिस भी इसमें नाकाम साबित रही है। ये मासूम बच्चा है जो अपने पापा की याद में दिन रात तड़प रहा है, रो रहा है। क्या नाम बेटा आपका? कहाँ तुम्हारे पापा? पापा नहीं है अभी? मासूम बच्चा है, सदमे में है, इसे कोई पता नहीं मेरे पिताजी कहाँ गई। 6 दिन हो गई, 6 दिन से लापता हैं। सारे परिवार के लोग परेशान हैं, सभी अपनी अपनी सूत्रों के हवाले से जुटा रहे हैं सूत्रों को, लेकिन कोई खबर, कोई पता नहीं लग पा रहा है। सूफी संत हो, मुल्ला मौलवी हो, ज्योति हो, उनके संपर्क में भी ये लोग परिवार के लोग गए हैं, लेकिन उनका भी सिर्फ इतना ही कहना है कि सलामत है, सुरक्षित है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कहाँ। कोई बताने को तैयार नहीं है आखिर है कहाँ तारिक। गायब तारिक के लिए घर पर दुआ भी हो रही है, नमाज पढ़ी जा रही है। आप तस्वीर देख रहे हैं, उनकी साली है जो दुआ कर रही है तारिक के लिए, और उनकी सलज हमारे साथ है, इनसे भी जानकारी लेते हैं। 6 दिन से लापता हैं आपके उनसे बस 20 तारीख से वो लापता है, 4 बजे से कुछ पता नहीं है। हमारे शायद घर में फंक्शन ही था,
कल ये सास के यहाँ लड़के लड़की की बारात जा रही थी, तो बाजी तो यहाँ गई थी, वो कहने लगे बाजी से कि कपड़े निकाल के रख दे, मैं कपड़ों पैसे लेने जा रहा हूँ। तो मैं तैयार होके वहीं से वहीं मेरी झोम में आ जाऊंगा। कोई नहीं, उनका समय छोटा वाला लड़का कहने लगा मैं अब्बू के साथ जाऊंगा। 7:30 बजे बाजी ने कहा फोन करा, तो उनका फोन स्विच ऑफ आया। वो कहने कोई नहीं, ऐसा तो हो जाता है, बाद में कर लेंगे जब कुछ परेशानी होगी तो कोई नहीं, फिर उन्होंने वहां पे जाके 9:30 बजे फिर दोबारा कॉल करी, फिर स्विच ऑफ आया। फिर उन्होंने बेचैनी सी होने लगी, फिर वो वहां पे रुकी नहीं। वो खाना खा ली, थोड़ा बहुत खाया उन्होंने बच्चों की वजह, तो बच्चों को खिलाया थोड़ा बहुत। फिर वो वहां से हमें बड़े जेठ के साथ गाड़ी पे बैठ के आ गई। फिर उनके पीछे पीछे हम भी आ गए। फिर हमने फिर कोशिश करी, उन्होंने फिर देखा फ़ोन करके ट्राई करके, लेकिन फिर भी स्विच ऑफ आया। ऐसे करते करते 12 बज गए। फिर उनके तारिक भाई के बड़े भाई, छोटे भाई हैं जितने भी, उनके पास फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भाई पैसे लेने गए हुए थे, तो वो आए नहीं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ गई। बस जब से ही सबको खलबली उड़ गई। फिर उसके बाद में चारों तरफ देखा, सब जगह जहाँ जहाँ उनकी मतलब जानकारी थी, उस जगह सब जगह देखा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब से अब तक बस देख ही रहे हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। रिपोर्टें भी दिखवाई, वैसे भी पुलिस में भी सब जगह देख लिया, लेकिन उनको अभी तक कुछ पता नहीं है। ना खाना अच्छा लग रहा है, ना पीना अच्छा लग रहा है। बस क्या कर, बस अल्लाह से यही दुआएं हैं कि वो कहीं से कैसे भी बस अब आ ही जाए। ये तारिक कमर की सैलज हैं जो बता रही हैं कुछ भी घर पे अच्छा ना लग रहा है। जो भी उनकी खबर सुन रहा है घर पे भी आने जाने